और अब हम जरा बात करने जा रहे हैं जराइम की। अच्छा, जराइम के हवाले से एक चीज कही जाती है कि कभी कभार वो तवातुर से रुनुमा होते हैं। 2013 के बाद से जिस तरह से हम अक्सर तस्करा करते हैं कि भाई वो एक ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद काफी हद तक जराइम में कमी आ गई थी, लेकिन अभी कुछ अरसे से हमारे साथी नज़ीर शाह साहब हमें अक्सर आदाद शुमार बताते हैं तो हम हैरान परेशान और अब खौफ का शिकार हो जाते हैं कि भाई पहले तो चोरी होती थी, डकैती होती थी छुप छुपा के मास्क का सहारा लेके, लेकिन अब लोग इतने मादर पिदर आजाद हो गए हैं कि उन्हें किसी चीज का कोई डर ही नहीं है। अब पुलिस इस मामले में खासी एक्टिव दिखाई दे रही है एक बार फिर से। क्या उनकी सोच है, क्या अप्रोच है, कैसे निपटेंगे, क्या करेंगे, इस पर हमने बात करनी है। बिल्कुल, नज़ीर शाह हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। नज़ीर, ये हाई प्रोफाइल मुकदमात में अब मुल्जिमान को सजाएं दिलाने के लिए कोई स्ट्रेटेजी तैयार करी है कराची पुलिस? क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, एडिशनल जी कराची गुलाम नबी मेमन की जानिब से ये बहुत अहम इक़दाम है जिसमें यकीनन ना सिर्फ जराइम की जो वारदातें इनमें कमी वाक़ होगी, बल्कि जो इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं, स्ट्रीट क्राइम में मुलविस अनासर हैं या हीनियस क्रिमिनल हैं, उनको सज़ा भी हो सकेगी। 5 कैटेगरी, बेसिकली 9 कैटेगरीज हैं। अच्छा। लेकिन अब जो फर्स्ट फेज़ है इसमें 5 कैटेगरीज में काम हो रहा है। जो उसमें पहला दर्जा जो दिया है वो कत्ल को, एक कत्ल का स्पेसिफिक केस हो गया कत्ल। उसके बाद डकैती मज़ाहमत पर कत्ल, डकैती मज़ाहमत के दौरान ज़ख्मी होना, और चौथा जो है उसके अंदर नारकोटिक्स और फिर रेप आता है। अच्छा। तो ये 5 इनको स्पेसिफिक कर दिया गया। छठा भी इसमें अब शामिल होने का इम्कान है, वो हाउस रॉबरी होगा, लेकिन अभी वो शामिल नहीं किया गया। जो एडिशनल आईजी कराची का जो विजन है, उनका ये कहना है कि इसके लिए बाकायदा तकरीबन 300 से ज़ायद इन्वेस्टिगेशन के ऐसे अफसरान जो काबिल हैं, जिनका बाकायदा रिकॉर्ड चेक किया गया है, उनकी फहरिस्त तैयार कर ली गई है, जो प्रोसिक्यूटर जनरल को 1-2 दिन में भिजवा दी जाएगी। उनको बताया जाएगा कि आज के बाद ये स्पेसिफिक क्राइम है, इनकी प्रोसिक्यूशन भी ये करेंगे और जब तक वो नहीं निपटेगा आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, उसके अंदर अगर एक तफ्तीशी अफसर है वो कत्ल के केस पे काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ उसी केस पे काम करेगा। अगर कोई डकैती हो जाती है, कोई और केस हो जाता है, तो वो उस पर काम नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा वैसे आपके ख्याल में आजकल जो रिपोर्ट हो रहे हैं, सबसे ज्यादा केसेस कौन से हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के मोटरसाइकिल स्नैचिंग और लिफ्टिंग, मोटरसाइकिल स्टोलिंग और मोटरसाइकिल स्नैचिंग। अच्छा। स्नैचिंग तो कम होती है, चोरी ज़्यादा होती है। अच्छा। तो सबसे ज़्यादा, और ये भी 2 साल से इनके नंबर बहुत ज़्यादा ऊपर गए। इवन कि आप ये समझें कि साल के अंदर अगर 15,000 मोटरसाइकिलें 15,000 मोबाइल फ़ोन अगर छीने गए तो 30,000 मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी गई, बल्कि डबल से भी ज़्यादा, बल्कि 40,000 तक पहुंच गई थी। और ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम, जो इसके गिरोह हैं, जो हमारे जो अथर मतीन वाला केस हुआ था, वो भी मोटरसाइकिल लिफ्टर थे। वो यहाँ से मोटरसाइकिल छीनते रोज़ा। इनके गिरोह जो कराची में फैले हुए होते हैं, योमिया ये तकरीबन 15 से 20 मोटरसाइकिलें छीनते हैं, उसके बाद इसको बलोचिस्तान पार्सल हो जाती हैं। बहरहाल ये कि स्पेसिफिक एक केस पर एक इन्वेस्टिगेटर काम करेगा और उसका काम उस केस को पाया तकमील तक पहुंचाना होगा। इस तरह अगर उसको मर्डर के मजीद केस भी दिए गए तो उनकी भी तादाद जब एक्सेस होगी तो लास्ट उसकी लिमिट है 15 से ज़्यादा केसेस पे वो काम नहीं करेगा, उन्हीं पे करता रहेगा। जब आप शुरू से केस को लेकर चल रहे होंगे तो आप उस पर बहुत बेहतर काम कर सकेंगे। इसी तरह जो डकैती के दौरान जख्मी करने वाला है वो उसी पे करेगा, हाउस रॉबरी या रेप यानी कि समझें कि ये हो गया कि ये स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। दुनिया भर में ऐसा होता है कि जिसको जो चीज़ दी जाती है वो वही करता है, उसके अलावा फिर वरना हाँ। और इसके लिए एडिशनल कराची की जानिब से गुज़श्ता रोज़ दरख्शां में और कल और परसों दरख्शां थाना जो साउथ में आता है और ईस्ट में 2 यूनिट्स का भी इफ्तिताह किया है, जो स्पेशल लैब्स बनाई गई हैं, क्यूबिकल बनाए गए। वो लैब्स किस हवाले से? इस हवाले से कि वहाँ पर जो भी तफ्तीशी अफसर होगा उसको हर सहूलत मुयस्सर होगी। अगर उसको किसी का CDR निकलवाना है, जियो फेंसिंग का मामला है, फिंगरप्रिंट है, जो भी है, क्राइम सीन यूनिट जो है कराची पुलिस का बहुत अहम शोबा है। अच्छा। तो ये तमाम चीज़ों जो है ना, ये आखिर में जाके अटैच हो जाती हैं। तो इसके अंदर वैसे कोई कोशिश की जा रही है कि फॉरेंसिक्स के हवाले से भी कुछ काम? तमाम चीज़ें हमारे पास, क्योंकि अभी तो आप देखें कि अक्सर यहाँ पर भी केसेस होते थे तो वो पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं। हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी है, जामशोरा है। बहरहाल जामशोरा वाली को तो मैं नहीं समझता इतनी कोई वो एक्टिव है, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी से गुज़श्ते साल MOU साइन हुआ था एडिशनल जी कराची की जानिब से। ये बहुत ज़बरदस्त काम किया गया था कि जैसे आपका कोई केस होता है तो तफ्तीशी अफसरान ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो मुद्दई से भी पैसे लेते हैं, मुलजिम से भी पैसे लेते हैं। तो उसके अंदर इन्होंने ये काम ही ख़त्म कर दिया था। इन्होंने कहा था कि आपको जो भी फॉरेंसिक करानी है
लैब टेस्ट कराने, कुछ भी कराने, आप कराची यूनिवर्सिटी जाएं, सिर्फ वहाँ पर अपना नाम और दीगर चीज़ों का इंदराज कराएं और आपसे वो कोई पैसे नहीं लेंगे, पैसे डायरेक्ट कराची पुलिस के अकाउंट से कटेंगे। मज़ीद कराची पुलिस की तरफ से एक और बहुत बेहतरीन इकदाम किया गया है कि जितने भी ऐसे तफ्तीशी अफसरान हैं जो अपने या पुलिस अफसरान हैं वो थाने में मौजूद हैं, कहीं पर भी जाए वकूआ पे जाना पड़ता है, लेबॉर्ट्री जाना पड़ता है, रोज़ाना अदालतों में जाना पड़ता है। ये एक बड़ा मसला है कि अदालतों में हेयरिंग बड़ी लंबी लंबी होती है, तो जाना पड़ता है। तो उसके लिए अक्सर ये होता था मोबाइल ख़राब है, टायर पंक्चर है या मोबाइल अवेलेबल नहीं। अब ये सारे बहाने ख़त्म हो गए। अब ऑनलाइन कार सर्विस से इनकी बाकायदा जो एक मुआहदा होने जा रहा है कि अगर एक वक्त में 100 गाड़ियां भी 100 अलग कराची के थाने में किसी को रिकॉर्ड होंगी, वो सिर्फ एक बटन दबाएगा, अच्छा, गाड़ी आएगी ले जाएगी और वो जो पैसे कटेंगे वो डायरेक्ट कराची पुलिस ऑफिस। चलिए ये भी अच्छा। एक चीज भाई हम बात करते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल, किसी भी चीज के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो चोरी डकैती की वारदातें हैं इसके अंदर बेखौफी का आलम ये है कि एक माहिर हो गए भाई कि एक फुटेज हमने रिसेंटली अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे, जरा दिखाइएगा भाई। ये आए मौसूफ, अब देखें वैसे जा रहा है कि कितना सलाम करेगा पहले, मतलब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से, ठीक ठाक है, फोन पे मोबाइल बात दे कर रहे हैं। अच्छा देखिए ये फोन मेरे हवाले कर दें नहीं तो गोली मार दूंगा। अच्छा वो 2 कदम चला, उसने फिर पिस्तौल दिखाया, उसने कहा भाई उससे बंदा कुछ सीरियस serious है, प्यार प्यार में कहीं गोली ना मार दे। तो वो उतरा, बड़े प्यार से उसने मोबाइल हवाले किया, चेहरा भी नहीं फिर छुपाया जेबू में हाथ। अच्छा उस लड़के ने, आप ये शर्मनाक देखें, सूरत-ए-हाल। ये 19-20 साल से ज्यादा उम्र नहीं होगी मेरे ख्याल में इसकी, और क्या कॉन्फिडेंस उसके बाद बैठा, क्या बात है, कमाल। हाँ, उसको भाई, लात मार के गया बल्कि नहीं, और आप नज़ीर, ये ये देखें कि तरीक़ाकार- अगर वो पकड़ने की कोशिश करता तो उसका हाल भी किसी हमारे दूसरे साथी जैसा हो सकता था, क्योंकि ये लोग इतने सफाक होते हैं कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरे को इसको मारने कहते से हैं मुतमईन गुरेज नहीं करते। बेगैरत। नज़ीर ये क्या था? भाई ये क्या था? ये आपका इलाका है पीसीएचएस का, ये ब्लॉक 2 है, ओहो। जहाँ पर जो आखिरी जो लास्ट वीक गुजरा है इसके अंदर बाकायदा 2 दिन तक एक ही जगह पर खड़े होकर वही मुलजिमान 2 दिन तक शहरियों को लूटते रहे। अल्लाह अकबर। और वहीं पर एक टीवी चैनल के दफ्तर भी, उसके भी कुछ लोग लूटे। अच्छा अच्छा बड़े अच्छा, वो साइड- इत्मीनान से वो हाँ, जैसे हाँ। डकैती कर रहा है, ये भी तो देखें तो ना। आप ये देखें ना, चेहरा छुपाने की जहमत, अच्छा, ना आसपास अपने से किसी बाइक साथी भी को गुजर लेने रही है की। भाई। अकेला बंदा एक पिस्तौल लेके निकला और जमा करके वो बाकायदा जाएगा, मतलब इसने साथी को लेने की भी जहमत नहीं की, इसने चेहरा छुपाने की जहमत नहीं की। इसको कोई खौफ ही नहीं है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरा इनकाउंटर हो सकता है या मैं जेल जा सकता हूँ उम्र तो के। ये बेखौफी की वजह क्या है भाई? बेखौफी की वजह जो मेरी नज़र में है ड्रग्स। जो ज़्यादातर जो इस तरह के मुलजिमान हैं, जब ये उसके जुर्म के लिए करने के लिए निकलते हैं तो ये ड्रग्स यूज़ करते हैं ताकि इनके अंदर डर खौफ पैदा अच्छा नहीं देखिए, हो। अब हमारा ज़ाहिर है कि बड़ी दुख की बात ही वो हमारा भाई अथर मतीन के साथ जो वाक़या हुआ था उसके अंदर भी जो मुलजमान थे, एक कैफे किरदार तक पहुंच गया, बिल्कुल ठीक है, दूसरे गिरफ्तार है और उसके ऊपर केस चल रहा है। तो ये नहीं है कि ये लोग पकड़े नहीं जाते, ठीक है, उसके बावजूद ये ड्रग्स देखिए कराची पुलिस की जानिब से हमारा जो शहर है कराची, ये अभी तक सेफ सिटी नहीं बन सका है। उसके बावजूद 55% जो केसेस पुलिस है सीसीटीवी की मदद से ट्रेस कर रही है, बाकायदा गिरफ्तारियां हो रही हैं। हम खुद इन चीज़ों को डेली देख रहे होते हैं क्योंकि हर खबर टीवी पे नहीं चल सकती, फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, मजीद खबरें भी होती है, पॉलिटिकल भी होती है। तो क्राइम को जितनी जगह मिलती है तो हम वो खबर देते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी खबरें मजीद भी होती है कि कितने मुलजमान ऐसे पकड़े होते हैं और 12-12 घंटे के अंदर भी मुलजमान को पकड़ने तो ये का टाइम सजेस्ट थोड़ा सा ड्यूरेशन है। ये भी इनको करना चाहिए कि महकमा दाखिला और पुलिस हुकाम एक बना के भेजें फिजिबिलिटी के, ये इसको भी सेफ सिटी बनाने की तरफ जाएं। देखिए फंड ज्यादा चाहिए तो होंगे, हमें लेकिन नहीं ज़रा- समझ में आता कि आखिर, लेकिन मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊंगा कि सेफ सिटी अब तक कराची में क्यों नहीं बन सका। यह हर आम शहरी को नहीं पता। बजट मौजूद, तमाम चीज़ें मौजूद, लेकिन कराची में माजी में ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिस शख्स ने भी बजट का इस्तेमाल किया वो अदालतों के चक्कर लगाए, नैब के चक्कर लगाए, उसके ऊपर एलिगेशन लगे कि इसने करप्शन की है। तो हर जो जितने भी ईमानदार टाइप के अफसरान हैं वो इससे हाथ जोड़ते हैं, वो कहते हैं भाई ये पैसा हम नहीं खर्च कर सकते, कल को हम अपने घर पर होंगे रिटायरमेंट के बाद हमें अदालत में घसीटा जाएगा कि इसने इसमें सेफ सिटी बनाने में शायद हो कैमरा सकता है खरीदे, नियत, हाँ। इसमें करप्शन की। संजीदगी से सोचना पड़ेगा इस इशू को लेकर। कराची पुलिस काम कर तो रही है, ये भी कहा जा रहा है मज़ीद कि करना चाहिए भाई। मजीद करना चाहिए और जंगी बुनियादों पर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर